गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं प्योर लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वैदेही जब स्कूल चली जाती है संडे के दिन, उस बात पर तो सबके सब बहुत मज़े लेते हैं। पहले जब प्रीति को पता चलता है वो भी बहुत मज़े लेती है। आंटी वैदेही की मॉम बहुत औसम रहती है। वो तो इन सब चीज़ों के लिए मतलब बच्चों के साथ बच्चा बनकर उनके साथ मस्ती भी करती है। रिमझिम का जब पता चलता है तो वो भी वैदेही के घर आकर बहुत मस्ती करती है। तो संडे का दिन तो इसी तरीके से मस्ती मजाक में बीत चुका रहता है। अब मंडे को फाइनली ये लोग स्कूल जाते हैं और जो जो फीलिंग्स इन लोगों के मन में रहती है वो सारी भर कर जाते हैं। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। मंडे के दिन जब वैदेही उठती है तो वो बहुत जल्दी एक्साइटेड होती है और खड़े होती है, बोलती है मम्मा आज तो मंडे है ना, आज मुझे बस ये मत कह देना कि मैं गलत टाइम पे जा रही हूँ। तो कहती नहीं नहीं, आज तो मंडे ही है। आज तुम्हारी एक्साइटमेंट तो देख के पता चल रहा है। वैसे जा रही हो तो क्या प्लान्स हैं? तो कहती मॉम क्या प्लान्स हैं मतलब? तो कहती है आई मीन तुम प्रीति से मिलोगी तो फिर क्या करोगी? तो कहती है मॉम मतलब मैंने कुछ सोचा नहीं है, मैं बस प्रीति से मिलूंगी, मैं बातें करूंगी, मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। आई मीन अभी तक तो सिर्फ हम देखते थे, तो अब मॉम एट अ मोमेंट मुझे पता चलेगा ना कि मैं कैसे फील करूंगी। मुझे नहीं समझ में आ रहा है, आप कहना क्या चाह रहे हो? तो उसकी मम्मी कहती है मैं बस इतना कहने जा रही हूँ कि जब आफ्टर स्कूल तुम उसे कहीं बाहर घुमाने लेके जाना। आई मीन एक आराम से थोड़ा वक्त उसके साथ बिताना, उसकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करना, कुछ अच्छी जगह लेकर जाना, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। मॉम आर यू जस्ट सेइंग मी टू गो ऑन अ डेट विथ हर? तो कहते यस आई एम सेइंग दैट, बट आई एम जस्ट सेइंग कि डेट वुड बी वेरी रोमांटिक ना। तो वो तो बात की बात है, बट अभी तुम जा रही हो तो कम से कम उसे कुछ तो दो। और कल मैंने तुम्हें पैसे दिए थे, उस पैसों का क्या किया तुमने? कहते कुछ भी नहीं, घर पर रखे। तो कहती उससे तुम कैंटीन में से कुछ डिफरेंट खिलाना, तो मेक हर स्पेशल फील, बिकॉज ये मोमेंट्स कभी वापस नहीं आते हैं वैदेही। तो तुम्हें अपनी पार्टनर को स्पेशल फील कराना चाहिए। मॉम यू आर टोटली डिफरेंट मॉम। मतलब लोगों की मॉम को जब पता चलता है कि बच्चा रिलेशनशिप में है या बच्चा यू नो मीन्स पार्टनर बनाया है, तो वो काफ़ी गुस्सा होते हैं, चिल्लाते हैं। बट आप तो काफ़ी कूल हो। तो उसकी मॉम कहती है हाँ, क्योंकि मैंने भी अपनी लाइफ में ये सब चीज़ें की है। क्योंकि आप भी भूल गए कि हम भी अपने टीनेजर लाइफ को जिए हैं, तो हमें भी पता रहता है कि उन दिनों हमें भी क्या फील होता है। सो यहाँ पर क्या मैं स्ट्रिक्टनेस दिखाऊं अपनी बेटी के लिए? अच्छा तुम जाओ जल्दी से और तैयार हो जाओ। तो वैदेही बहुत एक्साइटेड रहती है, जाती है, तैयार होती है। दूसरी तरफ जो प्रीति रहती है, यूजुअली वो हमेशा से अपने जो बाल हैं उसे काफ़ी ज़्यादा टाई करती है अलग तरीके से। मतलब नॉर्मल जो डेली दो चोटियाँ बना के पॉनीटेल्स बनाकर जो जानी रहती है वो जाती है। बट इस बार उसको कुछ डिफरेंट करने का बहुत मन था, काफ़ी डिफरेंट बनने का शौक था, और कुछ ऐसा डिफरेंट करने का मन था कि जो एक टोटली अलग लगे। तो वो जाती है अपनी मॉम के पास और मॉम से कहती है मॉम वो आज आप मेरी पॉनी टेल कर दोगे? तो उसकी मम्मी कहती रोज़ तो बेटा तुम खुद कर लेते हो, आज क्या डिफरेंट है? तो कहती है मॉम वो मुझे आज ना सागर तरह की जो चोटी बनाते हैं ना, वो डिफरेंट टाइप की पॉनी टेल्स, वो मुझे बहुत पसंद है, मॉम प्लीज़ कर दो ना। तो कहती है यार प्रीति, मुझे तुम्हारा लंच भी बनाना है और सुबह सुबह तुम मुझे ये लेकर बैठ गई हो। आज क्या है ऐसा जो तुम्हें वो वाली करवानी है? उसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। बेटा मैं तुम्हारा लंच बनाने बैठूं या तुम्हारे लिए क्या करूं, तुम बताओ। तो कहती मॉम प्लीज़ बना दो ना, प्लीज़ बहुत अच्छा लगेगा प्लीज़। तो कहती ओके फाइन, पता नहीं आज तुम्हें क्या जोश चढ़ रहा है, लाओ जल्दी दो। फिर ऐसे करके ना उसकी जो हेयर स्टाइल होती है, उसकी मॉम बहुत डिफरेंट हेयर स्टाइल बनवाती है। प्रीति का लुक इसमें बहुत चार चांद लगा रहा था। हेयर स्टाइल उसकी काफ़ी डिफरेंट रहती है बाकी डेज से, तो वो बहुत ब्यूटीफुल दिख रही रहती है। जब वो अपने आप को मिरर में देखती है तो वो बहुत एक्साइटेड रहती है, क्योंकि वो मन में तो उसके लड्डू फूट रहा रहता है, क्योंकि आखिर वो इतनी ब्यूटीफुल तो वो वैदेही के लिए ही बनी रहती है। तो प्रीति जब तैयार होती है, इसकी मॉम कहती है एनी एनीथिंग इज़ डिफरेंट?
क्योंकि मुझे तुम जब से पार्टी से आई हो काफ़ी डिफरेंट दिख रही हो। तो प्रीति अपनी मॉम की तरफ देखते से डर जाती है, क्योंकि उसकी मॉम को अगर पता चला कि वो रिलेशनशिप में है, वो भी गर्ल के साथ, हाय रे तौबा, तब तो पूरी की पूरी कायनात पलटने वाली थी। तभी वो प्रीति कहती, नहीं मॉम ऐसा कुछ नहीं है, बस मम्मा वो थोड़ा ना डिफरेंट लुक भी अच्छा लगता है ना। तो उसकी मम्मी कहती है, बेटा डिफरेंट लुक का तो मुझे पता नहीं है, बट मुझे इतना पता है कि तुम्हें अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। You know now you have to become a doctor, and being a doctor you have to be very serious about your studies. फैशन वगैरह अगर मुझे कराना होता तो मैं तुम्हें नॉर्मल स्कूल में पढ़ाती, या फिर तुम्हें फैशन स्ट्रीट ये सब चीज़ों के लिए करती, मॉडर्निंग के लिए डालती, तुम्हारे फिगर को मेंटेन करने के लिए मैं ज़्यादा फोकस करती, बट मुझे ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है। तो प्रीति थोड़ी सी अपसेट हो जाती है और अपना सर झुकाते हुए बोलती, जी मम्मा। फिर वो कहती है, वैदही। जैसे ही वो अपने मन में वैदही का सोचती है, तो वो अपने मुस्कुराती है और अपने मूड को स्पॉइल नहीं होने देती है। तभी उसके पापा आकर बोलते, वाओ मेरी बेटी तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिख रही है। तो कहती है कि हाँ पापा, आप मुझे छोड़ दोगे ना स्कूल? तो कहते हैं, ज़रूर चलो। फिर ऐसे कह के जो वैदही के पापा रहते हैं उसे स्कूल छोड़ देते हैं। जैसे ये लोग स्कूल में एंटर्ड होते हैं, तो प्रीति तो बहुत शाइन कर रही रहती है। आज साफ काफ़ी गर्ल्स उसे देख रही रहती है, बॉयज़ भी देख रहे रहते हैं। पहली चीज़ तो प्रीति जो रहती है वो क्लास मॉनिटर रहती है, तो वो जब उसका इंटरेक्शन सब लोगों से तो होना ही रहता है, पर आज जब उसकी पॉनी स्टाइल, उसकी चोटी की स्टाइल देखकर, उसके डिफरेंट लुक को देखते हैं, तो वो ही एक अलग ही चार चांद लगाया हुआ रहता है, और वो पहले से ज़्यादा ब्यूटीफुल और हॉट, बोल सकते हैं हॉट नहीं, क्यूट दिख रही रहती है। थोड़ी देर में स्कूल में सबके सब एंटर्ड हो जाते हैं, असेंबली स्टार्ट हो जाती है। तभी वैदेही जो रहती है वो थोड़ा सा लेट होती है एज यूजुअल, और वो गेट के बाहर, फिर उसको रोक दिया जाता है वॉचमैन। तभी वो सोचती है अब क्या करूँ, तो वहाँ से वैदेही एकदम से इशारों से रिमझिम को बोलती है, जाना बुलाना तेरी प्रीति को बुलाना। तो पहले तो रिमझिम बहुत भाव खाती है कि पहले दिन कल तो स्कूल में तू जल्दी पहुंच गई थी, और आज जब तेरे को स्कूल आना था तो तू बहुत लेट आई है। तो वो कहती है, यार मैं थोड़ा लेट हो गई, प्लीज़ प्लीज़ कर देना, जल्दी बुला देना प्लीज़। तो कहती है, यार मेरे हाथ में नहीं है, ये वॉचमैन मेरी थोड़ी ना सुनता है। तो कहती, प्लीज़ बोलना जाकर, एक ही इंसान की तो सुनेगा ना, जाना प्लीज़ कर दे। वैदेही बहुत विनती करती है। तभी जो रिमझिम है वो जाती है प्रीति के पास और उसके का ईयर्स पे जाकर, मतलब कान में जाकर बोलती है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड बाहर गेट के बाहर खड़ी है, तुम्हें बुला रही है कहीं उम्मीदों के साथ। और जैसे वो कह रही है कि मेरी गर्लफ्रेंड को बुलाओ मुझे अंदर बुलाने के लिए, तो प्रीति तो पहले चुप रहती है और थोड़ा सा मुस्कुराती है जब वो गर्लफ्रेंड बोलती है। फिर वो रिमझिम की तरफ देख के बोलती है, मैं जाती हूँ। और यहाँ पर प्रीति बाहर जाती है और वहाँ जो वॉचमैन दादा होते हैं उसे कह देते हैं कि भैया वो मैं क्लास की मॉनिटर हूँ। तो प्रीति को तो वॉचमैन दादा भी बहुत अच्छे से जानते थे, क्योंकि प्रीति मॉनिटर्सराइज करती रहती थी चीज़ों के लिए। तो वो बोलते कि प्लीज़ आने दीजिए, वो थोड़ा लेट हो गई है, मैंने ही उसको ऑफिस मतलब स्कूल के काम से भेजा था। ऐसे करके वो वॉचमैन भैया को पटा लेती है और अंदर लेकर जाती है। तो सबसे पहले तो वैदेही गाड़ी पार्क करती है और आती है, तो प्रीति को तरफ देखती है। तो दोनों जब एक दूसरे की तरफ देख रहे रहते तो मतलब बोलते हैं ना कि एक एक आंखों में कशिश, एक अजीब सी स्पार्क रहती है दोनों की आंखों में, मतलब बहुत एक्साइटेड रहते। जब वैदेही प्रीति को इतनी ब्यूटीफुल लुक में देखती है तो वो देखते ही रह जाती है। वो कहती है, वाओ प्रीति, आई मीन यू लुकिंग सो अमेजिंग। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरी गर्लफ्रेंड इतनी हॉट है। आई मीन यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती। आई एम टोटली शॉक टू सी यू, एंड वेट वेट वेट, आई हैव अ समथिंग फॉर यू। बस उसी के चक्कर में मैं थोड़ा सा लेट हो गई। तो कहती है, क्या है? तो वो जाती है, अपनी स्कूटी की डिग्गी निकालती है और वहाँ से एक प्यारा सा बुके निकाल कर देती है, और कहती है कि बुके फॉर माई ब्यूटीफुल गर्ल हु मेक माई लाइफ सो स्पेशल, सो दिस इज सो दिस इज फॉर यू, माई princess, my queen,
माई एवरीथिंग, माई यूनिवर्स, दिस इज़ फॉर यू। और वो लोग जो रहते हैं वो थोड़े से पार्किंग लॉट के एरिया पे रहते हैं दोनों। तो वहाँ पर ज़्यादा कोई रहता नहीं है, मतलब थोड़े से बच्चे रहते हैं, पर वो भी अपनी गाड़ी को पार्क करके फटाफट असेंबली के लिए भग रहे रहते हैं। तो ये वहाँ पर उसे रोज़ देती है, मतलब वो बुके रहता है रोज़ वाला, ज़्यादा बड़ा नहीं रहता और छोटा भी नहीं रहता है, मीडियम साइज़ का रहता है। और बुके देती है और उसको मतलब एकदम घुटनों पे बैठ के उसे देती है। तभी वो बोलती है कि वैदेही प्लीज़ उठो, कोई देख लेगा। तो प्रीति जब वैदेही को ये कहती है तो वैदेही कहती है कि देखने दो ना, क्या फ़र्क पड़ता है, अब तो मेरे पास ही पूरी यूनिवर्स है मेरी। प्रीति, इस दिन का इंतज़ार मैंने बहुत टाइम से किया है, और जब तुम मुझे इस तरीके से यू सेड यस ना, मुझे अभी तक सपना ही लग रहा है। यू मेक माई लाइफ सो स्पेशल ना, आई कांट से। सो थैंक यू फॉर मेकिंग माई लाइफ टू गुड। तो प्रीति कहती है थैंक यू, बट इट्स सेम टू यू, क्योंकि जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो मैं तो हंसना सीख गई हूँ, लाइफ को एंजॉय करना सीख गई हूँ, वरना एक पढ़ाकू लड़की को सिवाय बुक के अलावा और कुछ नहीं आता था। वैदेही, तुमने मुझे जीना सिखाया है, एंजॉय करना सिखाया है, दोस्तों के साथ मस्ती मजाक करना सिखाई है, वक्त को साथ चलना सिखाया है। मैं सिर्फ वक्त काट रही थी, पर आज बोलूं तुम्हारे साथ रह के जीती हूँ। मुझे फैशन का कोई आइडिया नहीं था, पर जब तुम्हें देखती हूँ तो थोड़ा फैशन करने की इच्छा होती है, और इसलिए शायद मैं आज इतने अच्छे से फैशन करके आई हूँ। तो प्रीति के ये बोलने पर वैदेही हंसती है और बोलती है बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो, और ये जो हेयर स्टाइल है ये बहुत औसम है। उतनी देर में एकदम से रैंक होती है, बैल की रैंक होती है। तो इन लोगों का एकदम से दौड़ते हैं, वो कहते हैं असेंबली में चलो। तो कहती बुके ओ फिर वो कहती है कि वैदेही, ये बुके लेके मैं घूम नहीं सकती हूँ, अभी तुम डिग्गी में रख दो, जब मैं घर जाऊंगी ना तो बुके मुझे दे देना। तो कहते हैं कि। तो वो लोग डिग्गी को ओपन करते हैं और उसमें ही बुके रख देते हैं, फिर दोनों भागते हुए अपनी असेंबली में जाते। सब असेंबली में रहते, तो जहाँ पर रिमझिम रहती है वो बहुत मज़े और मजाक में बोल रही रहती है, हो गई बात, हो गई तेरी, मिल ली, तेरी गर्लफ्रेंड ने तेरे को आखिर अंदर बुला लिया ना। हाय रे गर्लफ्रेंड, उफ भाभी जी ने तेरे को बुला लिया ना, आजकल तुम बड़े मजे हैं भाभी जी के साथ। तो वैदेही को इस तरीके से रिमझिम काफी ज्यादा टीज कर रही रहती है। तो वैदेही को थोड़ा अजीब सा लगता है, वो कहती भाभी जी मत बोल यार, थोड़ा आउटडेटेड लगता है, प्रीति बोलना। तो कहती अरे होगी तो हमारी भाभी ना। तो कहती ऐसा ना बोल यार, अच्छा नहीं लगता, प्लीज तू अभी मेरे मजे लेना बंद करना यार। तो कहती ओ मैं तेरी मजे ले रही हूँ, अच्छा अच्छा, चल असेंबली पे फोकस कर। तो यहाँ पर जो प्रीति और वैदेही अपनी असेंबली पे फोकस कर रहे रहते हैं, वहीं पर कोई एक ऐसा इंसान रहता है जिसकी नज़रें बहुत ज़्यादा गुस्से में रहती है। हाँ, वो निशांत रहता है। जब निशांत वो असेंबली में खड़ा होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अनन्या को देखे जा रहा था, और अनन्या की नज़र चाहत को देखी जा रही थी, और चाहत जो चुपचाप होकर भाव खा रही थी, क्योंकि उसे तो भाव खाने का अभी अच्छा खासा मौका मिला था। फाइनली तो अभी उसको बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि थोड़े टाइम पहले तक तो ये था कि जो जिससे वो प्यार कर रही थी वो उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रही थी। तो अब चाहत के ऊपर एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि चाहत तो बहुत भाव खाना चाह रही थी, पर जो निशांत था उसकी नज़रें बहुत गलत तरीके से देखे जा रही थी, जैसे कि निशांत बहुत गुस्से में है और काफ़ी कुछ करना चाहता था। अनन्या बहुत बार ट्राई करती है कि वो चाहत से बात करे, पर चाहत है कि जो रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही रहती है। अनन्या का भी थोड़ा सा मूड अपसेट हो जाता है, तो वो प्रीति की तरफ इशारों से बोलते कि चाहत से बोलना, मुझसे बात करे। तो प्रीति बोलती है क्लासरूम में मैं उससे बात करूँगी। फिर ये लोग सब असेंबली ख़त्म होती है, क्लासरूम में चले जाते हैं, और ये सब लोग भागते हुए अपनी क्लासरूम में जाते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ जो आकाशी रहती है, वो तो जब क्लास में, मतलब ये लोग हेड बॉय और हेड गर्ल्स रहते हैं, तो ये लोग तो सबको मॉनिटर्स कर रहे रहते हैं। तो
जब आकाशी एकदम से देखती है अपनी मैम की तरफ, तानिया की तरफ, तो बहुत इम्प्रेसिव देख रही रहती है। तभी पूजा उसको साइड में आके बोलती है, हमें शायद से बच्चों को मॉनिटर करने के लिए रखा गया है, ना कि टीचर को। तेरी नज़रें जो टीचर की तरफ जा रही हैं वो तो कुछ ज़्यादा ही जा रही है। आखिर कैसा रहा तेरी नाइट प्लस संडे? तो कहती है, यार बहुत औसम था। वैलेंटाइन डे तो काफ़ी अच्छा गया, और संडे के दिन तो मैं इनको रिसॉर्ट लेकर गई थी और मैंने उनके साथ रिसॉर्ट पे काफ़ी टाइम स्पेंड किया है। तो कहती, ये सही है यार। पर मुझे पता चला कि सब के सब कमिटेड है, तू और अलमास। तो कहती, नो यार, मैं और अलमास कुछ भी नहीं है। अच्छा, तूने वैदेही को प्रपोज नहीं किया था क्या? तो कहती, किया था मैंने वैदेही को प्रपोज, पर वैदेही प्रीति के साथ है। देख, वो देख कितनी खुश दिख रही है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अलमास और मैं एज अ गुड बडी, और वी विल बी एज फ्यूचर। तो वहाँ से अलमास उसको देख के, पूजा को देख के हंसा रहता है। तभी आकाशी बोलती, देख तो अलमास तुझे देख के हंसा है। तो कहती, यार मैंने क्लियर किया उसे, हम अच्छे दोस्त हैं और हम अच्छे से दोस्ती रहेंगे। बट अलमास के बारे में तू सोच सकती है आकाशी, बोलती है पूजा को। तो पूजा बोलती है, क्या सोचना है यार, मैं तो खुद अपनी सेक्सुअलिटी को लेके कंफ्यूज हूँ। कभी मुझे प्रीति पसंद आती है, कभी कुछ। और देखना, वो दोनों कितने क्यूट तरीके से एक दूसरे को देख रहे हैं। और प्रीति को तो देखो, लुक्स तो आज बहुत डिफरेंट करके आई है। कहती, प्यार का रंग है। हमने भी ये सब दिन देखे हैं यार। पता है, जब मुझे प्रपोज किया था तानिया और मेरे बीच में, तब मेरे भी यही हेवन ऑफ द वर्ल्ड वाले थे। तो कहती, अच्छा मौसिन तो आज आया नहीं है स्कूल? कहता है, हाँ मौसिन तो भाई अंजलि के साथ लगे हुए हैं। अंजलि और मौसिन का तो बहुत शॉकिंग है यार, उनसे उनकी लव स्टोरी अलग ही चल रही है। तो कहते, ठीक है ना यार, देख जो जिसमें खुश है अपन को उसमें रहना चाहिए। पर मुझे निशांत नहीं दिख रहा है। तभी पूजा निशांत के बारे में, सॉरी जिशान के बारे में जैसी सुनती है, तो वो बोलती है कि आकाशी, वो उसके बारे में मैं तुझे बाद में बताऊंगी, अभी फ़िलहाल यहाँ देख लें हम। तो यहाँ पर सब तरीके से चल रहे थे। तो पूजा वहाँ खड़े खड़े जब सबको मॉनिटर्स कर रही रहती है, जा रही रहती है, तो वो निशान की तरफ एक बार नज़र देखती है। तो जब उसकी नज़रें जाती है निशांत की तरफ, तो निशांत की नज़रें बार बार अनन्या और चाहत की तरफ ही दिख रहा रहता है वो। तो पूजा तो यहाँ पे हेड गर्ल रहती है, तो वो अच्छे से मतलब नोटिस तो कर लेती है, बट उसे कुछ चीज़ ठीक नहीं लगती है। पर उस समय कुछ हुआ भी नहीं रहता है, तो वो कैसे बोलेगी। तो फिर सब लोग अपनी क्लासेस पे चले जाते हैं। तो जो चाहत रहती है वो अपनी सीट पे जाके बैठती है, और जो अनन्या रहती है वो चाहत के बाजू में जाकर बैठ जाती है और बोलती है, बात तो कर लो ना, इतनी गुस्सा क्यों हो, और मुझे तुम इतनी गुस्सा अच्छी नहीं लगती हो। तो एकदम से आस्था आकर बोलती है कि अनन्या, शायद तुम भूल गई हो, इट्स माय सीट। और पूजा की, सॉरी, प्रीति के बाजू में तो तुम्हारी सीट है ना, तो तुम भूल गई हो क्या? तो कहती है, आस्था, क्या तुम आज प्रीति के साथ बैठ सकते हो? मुझे चाहत के साथ कुछ ज़रूरी काम है, तो प्लीज़। तो चाहत तो उस समय कुछ नहीं देख रही रहती है। इस तरीके से अनन्या की वो बोलते ना, तड़प और बेसब्री, मतलब बहुत पागल इम्पेशंस तरीके से उसे काफ़ी इंजॉयमेंट मिल रही रहती है। तो वो कुछ भी नहीं बोलती है। तभी आस्था बोलती है, नहीं यार, मेरी प्रीति के साथ बनती कहाँ है, मेरी चाहत के साथ ही अच्छी बनती है। और प्रीति और तुम दोनों तो काफ़ी अच्छे दोस्त हो ना, प्लीज़ यार, तुझे बात करनी है तू बात कर ले, पर प्लीज़ आई एम नॉट गोइंग टू सिट एनीवेयर। तभी निशांत थोड़ा सा अपसेट दिख रहा रहता है। तो जो आस्था है वो निशांत के पास जाकर बैठती है और निशांत को बोलती कि तुझे क्या हो गया है? तो निशांत बोलता है, कुछ भी तो नहीं यार, मैं तो अच्छा खासा हूँ। तो कहते हैं, अच्छा, तेरे चेहरे पे तो 12 बजे हुए हैं, क्या हो गया है? क्यों, अनन्या और तेरी बनी नहीं क्या? तो वो बोलता है कि कुछ नहीं यार, अनन्या तो मेरी है, मान जाएगी आज नहीं तो कल। तो कहते, दैट्स द स्पिरिट माय बॉय, दैट्स द स्पिरिट। अच्छा लगा ये सुनकर। और वैसे भी लड़कियां थोड़ा सा भाव खाती है, और वैसे भी उसने तुझे मना तो किया नहीं था जब तूने प्रपोज किया था सबके सामने। बस ये था कि बेचारी थोड़ी कंफ्यूज है, मान जाएगी, मना ले अच्छे से। तो कहता है, मना लूंगा मैं, तू टेंशन ना ले। ऐसे कह के आस्था को वो बोलता है। पर यहाँ पर निशांत तो ये चीज़ जानता था कि अनन्या ने
तो उसे पूरे तरीके से मना किया है, पर इस तरीके का एटीट्यूड दिखाना आस्था की तरफ, ये कुछ ज़्यादा डेंजरस का साइन था। क्योंकि अब निशांत के दिमाग में क्या चल रहा था, ये तो सिर्फ निशांत ही जानता था। तो जो चाहत को बहुत बार अनन्या बात करने की कोशिश करती है, फिर अनन्या उसका हाथ भी पकड़ती है, उसकी कॉपी लेती है और कॉपी के बैक साइड पे लिखती है, आई एम सॉरी बेबी, बट उस समय मुझे समझ में नहीं आया, बट आई रियली लव यू, आई डू, आई मैडली लव यू, लव यू, लव यू, लव यू सो मच मेरी जानू, प्लीज़ मान जाओ, इतना गुस्सा मत करो, तो प्लीज़ मान जाओ ना, ऐसे ना करो, तुसी मुझे ऐसे ना तड़पाओ। ये बोलकर वो वहाँ से उठ के चली जाती है। चाहत बस उसके चेहरे का वो जो बेबसपना देख के मुस्कुरा रही रहती है और उसे अच्छा भी लग रहा रहता है कि कोई उसे पाने के लिए इतने एफर्ट्स करे। चाहत का तो पहले से ही ऐसा नेचर था कि वो थोड़ी सी रिजर्व थी और अनन्या उससे बात करने के लिए आती थी, तो अभी भी उसको जो पहले के दिन याद आ रहे रहते कि कैसे अनन्या उसके पीछे उसको मनाने के लिए आती थी, तो उसे अच्छा लग रहा रहता है। फिर एकदम से जो आस्था है वो आकर बैठ जाती है चाहत के पास और फिर इन लोगों की एज यूजुअल क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। जो रिमझिम रहती है वो तो बैठती है वैदेही के साथ, पर उसके साइड में अरुण बैठा रहता है क्योंकि वो बैक्स के बेंचर्स रहते हैं वो हमेशा से, तो अरुण बैठा रहता है। तो वो अरुण की तरफ देख के बोलती है, क्या हो गया तुझे, तेरे चेहरे पे इतने 12 क्यों बजे? तो कहते तुझे उससे क्या, हाँ तू तो भूल ही गई है ना कि तेरा दोस्त हूँ मैं, हर टाइम तो तेरे को सिर्फ एक ही इंसान दिखता है। ऐसा नहीं है, पर तुझे हुआ क्या है? तो कहता कुछ भी नहीं। फिर कहीं ना कहीं अरुण थोड़ा सा गुस्से में रहता है क्योंकि जो रिमझिम रहती है वो उसे इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रही रहती है और बात भी ढंग से नहीं कर रही रहती है। रिमझिम को तो गुस्सा अनन्या का सॉरी नैना का रहता है क्योंकि नैना को वो इम्पोर्टेंस दे रहा रहता है। उतनी देर में वहीं पे जब अरुण उसकी तरफ देख के बात कर रहा था तो नैना उसे बुलाकर बोलती कि अरुण मेरी ना थोड़ी सी हेल्प कर दो, मेरा ना ये बॉटल का ढक्कन खुल नहीं रहा है। रिमझिम जैसी उसकी तरफ देखती है और कहती है इसकी बॉटल नहीं खुल रहा है, खुद भी ढक्कन है और ढक्कन ही नहीं खोल पा रही है, एक हद हो गई। तो तभी वहां से रिमझिम कहती है नैना ये तो बहुत सिंपल सी बात है, अपने हाथों को पकड़ो टाइटली और बॉटल के ढक्कन को टाइटली पकड़ो, थोड़ा सा अगर थोड़ा हिलाओगी तो वो ओपन हो जाएगा। तो कहती है कि वाओ 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 रिमझिम, अच्छा हुआ आपने मुझे बता दिया, मुझे तो सच्ची में पता ही नहीं था कि कैसे होता है, बट अगर ये चीज़ मुझे पता है नहीं हो रही है तभी तो। और तुम्हें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्या हो रही है कि अरुण अगर मेरी मदद कर देगा, तुम्हें क्या हो रहा है? यहाँ पर जो वैदेही रहती है वो ये कैट फाइट देख रही रहती है और वो देख के बोलते कि दो लड़कियां एक लड़के के लिए लड़ रही है, काफी इंटरेस्टिंग था, तो वो देख रही रहती है। तो यहाँ पर जो नैना रहती है वो जाती है अपनी बॉटल देती है और उनको बोलती ओपन कर। तो यहाँ से जो रिमझिम रहती है वो बॉटल खींच लेती है और बोलती कि तुम खुद ओपन करो, कि कोई नौकर नहीं लगा है अरुण जो तुम्हारे लिए ओपन करेगा। तो कहती तुम्हें इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है, अरुण ओपन करो। अरुण फिर से वो बॉटल लेता है, यहाँ से रिमझिम छीन रही रहती है। तो इन लोगों की तीनों की फाइट चलते चलते जो स्कूल में जो क्लास में मतलब ये जब एक्चुअली टीचर का लेक्चर खत्म होने के बीच का जो गैप होता है, दूसरी मैम के आने से पहले की जो बीच के जो 10 या 15 मिनट आपके 5 या 10 मिनट मिलते हैं, उसके बीच की ये चल रही रहती है इन लोगों की इस तरीके से फाइट। तो पूरा का पूरा जो क्लासरूम इन्हीं तीनों को देख रहा रहता है कि एक बॉटल पास कर रहा है तो दूसरा छीन रहा है, बेचारा अरुण तो पिस रहा रहता है। तो वैदेही तो यहाँ पे काफी ज्यादा हंस रही रहती है और प्रीति भी इंटरेस्टिंग होती है, अनन्या चाहत सबके सब देख रहे रहते हैं। तो लेकिन जो चाहत जब देख रही रहती है तो अनन्या उसके पास खड़े होके उसके हाथों को पकड़ रही रहती है और उसकी कमर को टच कर रही रहती है। चाहत को बहुत अजीब सा फीलिंग होने लगती है। चाहत बस उसकी तरफ आंखों ही आंखों में देख रही रहती है, जैसे वो बातों ही बातों में कह रही हो कि प्लीज मत करो, कोई देख लेगा। और उन पे नजर कोई और रख रहा रहता है कि हाँ वो निशांत रहता है जो उनके ऊपर बहुत
बहुत घूर के नजर रख रहा रहता है। वहां पर सबके सब तो वो बेचारी फाइट पे लगे हुए रहते, अरुण, अनन्या और रिमझिम की फाइट पर जो निशांत रहता है, वो इनके जो क्यूट क्यूट से मूवमेंट्स हो रहे रहते हैं कि जैसे वो हाथ पकड़ना, अनन्या का चाहत की वेस्ट पे हाथ रखना और हाथ रख के उसे थोड़ा सा प्रेस करते हुए दबाना, ये सारी चीज़ें ना काफ़ी फीलिंग्स दे रही थी। और जो फेस के एक्सप्रेशंस हो रहे थे चाहत के, वो धीरे धीरे चेंज हो रहे थे। चाहत थोड़ी थोड़ी मेल्ट हो रही थी और ये बात अनन्या देख के उसे अच्छा लग रहा था। तो एक तरफ जो एक हाथ से वो उसकी कमर को पकड़ के प्रेस कर रही थी, तो अपने दूसरे हाथ से उसका राइट हैंड को पकड़ के उसकी तरफ देख के बोल रही थी, सॉरी, मान जाओ। तो चाहत भी तो, हम ये नहीं कह सकते कि वो स्टोन हार्टेड गर्ल थी। जाहिर सी बात है वो भी पिघल रही थी उसे देखते देखते। और जब कोई किसी से प्यार करता है, उतने प्यार से अगर कोई उसको टच करके मनाए, तो इंसान पिघल ही जाता है। और यहाँ पर जो चाहत है वो स्माइल करने लगती है अनन्या को देखकर, तो अनन्या के मन में भी लड्डू फूटने लगता है। और उतनी देर में वहाँ पर जो रिमझिम होती है वो चिल्लाकर बोलती है, एक बॉटल का ढक्कन नहीं खोलते वरना इधर दो बॉटल। और ऐसे करके वो एकदम से जो नैना की जो बॉटल होती है उसका ढक्कन खोल के दे देती है और बोलती है, आइंदा के बाद ना अरुण के पास आ मत जाना। पूरी की पूरी क्लास हंस रही रहती है, वैदेही तो नॉन स्टॉप हंसे ही जा रही रहती है क्योंकि उसे इतनी अमेजिंग कैट फाइट देखने का मौका मिल रहा रहता है। फिर वो एकदम से रिमझिम का हाथ पकड़ के बोलती, शांत हो जा, शांत हो जा। और यहाँ अरुण जो दो लड़कियों के बीच में पागल होके रहा था, तभी वहां पर उसका जो वरुण दोस्त रहता है वो आकर बोलता है, अरुण तेरे तो मजे हैं यार, तेरे लिए तो दो लड़कियां फाइट कर रही हैं, काफी अच्छी बात है। तो कहता है, चुप कर यार, यहाँ पर दो लड़कियों के चक्कर में मैं मर जाऊंगा अभी, ये दोनों मुझे पागल कर देगी। एक तो देख कितने गुस्से में खड़ी हुई है और दूसरी भी गुस्से की तरफ से देख रही है। रिमझिम काफी गुस्से में रहती। उतनी देर में जो मैम आ जाती हैं और मैम आके बोलती, क्या चल रहा है यहाँ पर। तो वहां पर एक लड़का खड़ा होके बोलता है, कुछ नहीं मैम, नैना की बोतल का ढक्कन नहीं खुल रहा था, बस वही ओपन करने में थोड़ा सा लग गया। तो कहती, नैना हो गई आपकी बोतल का ढक्कन हो गया तो आप पानी पी लीजिए और स्टार्ट करें। तो फिर यहाँ पर पढ़ाई के लिए स्टार्ट हो जाती है। अब जो लेक्चर रहता है वो तानिया मैम का रहता है। तानिया मैम बहुत अच्छे से आती हैं, पढ़ाती है, लेकिन तानिया मैम इस बार थोड़ा सा ऑकवर्ड फील कर रही रहती है क्योंकि उनके रिलेशन के बारे में दो तीन लोगों को तो ऑलरेडी पता चल चुका रहता है। वो प्रीति रहती है, वैदेही रहती है, अनन्या और चाहत रहती हैं। बाकी और किसी को उनके रिलेशन के बारे में पता नहीं रहता है। हाँ मतलब रिमझिम को पता होगा बट वो इतना माइंड नहीं करती है। तो थोड़ा मैम शाय हो रही रहती है, लेकिन जो प्रीति है वो अपने आंखों से थोड़ा समझाते हुए मैम को एक बोलते ना सेटिस्फेक्शन देती है कि मैम डरो मत, आपका रिलेशनशिप आपका उतनी ही कॉन्फिडेंशियल रहेगा जितना है। तो ये चीज़ उन्हें जो आंखों में दिखती है प्रीति के, तो उसे अच्छा लगता है। फिर लेक्चर पूरा ख़त्म हो जाता है, सबके सब इधर हो जाते हैं, लंच ब्रेक होता है जहाँ पर सब बिजी होते हैं। तो जो प्रीति रहती है वो सबके साथ लंच कर रही रहती है और अनन्या भी कर रही रहती है, अनन्या चाहत सब एक दूसरे के साथ लंच कर रहे रहते हैं। फिर थोड़ी देर में जो अनन्या है वो कहती है, प्रीति मैं ना मैं तो वॉशरूम से होकर आती हूँ, तुझे को चलना है क्या। तो वो कहती है कि नहीं नहीं, मैं जा, तू जा, मैं तो वाटर कूलर के पास जा रही हूँ, मेरी बॉटल में हो गया है। दोनों थोड़ा सा लाउड तरीके से बोलते हैं। अब समझदार को तो इशारा काफी होना था। तो यहाँ पर जो वैदेही है वो रिमझिम की तरफ देख के बोलती है, मेरा पानी भी थोड़ा खत्म हो गया है, मैं भी लेकर आऊँ। तो रिमझिम तो एक्चुअली अरुण की तरफ गुस्से से देख रही रहती है और अरुण चुपचाप होकर लंच कर रहा रहता है। तो वो कहते हैं कि हाँ जा, ठीक है। और थोड़ी देर में जो रिमझिम है वो एकदम से आगे करती है टिफिन और बोलती है, ये ले तेरे फेवरेट आलू के पराठे, खा। तो वो कहता है कि हाँ ठीक है खाता हूँ, बट ऐसे क्यों दे रही है यार, डराते हुए। तो कहती, मैंने कहा ना खा, और आइंदा के बाद अगर तू नैना के आजू बाजू भी घूमा ना, फिर बताती हूँ मैं तुझे, तुझे घर में आके ना अंकल से पिटवाऊंगी मैं। तो कहता है, यार रिमझिम मेरी क्या गलती है, तू मुझ पे इतना क्यों शाउट कर रही है। तो कहती, अच्छा नैना के बॉटल का ढक्कन नहीं खुल रहा, बॉटल का ढक्कन नहीं खुल रहा, अरे वो ढक्कन खुद इतनी बड़ी ढक्कन है और तुझे उसकी बॉटल खोलने की पड़ी हुई है।
ढक्कन नहीं खुल रहा, हद हो गई यार। तो प्लीज यार रिमझिम तो कहती है कि हाँ ठीक है, और वो खाने लगती है। यहाँ से जो प्रीति है वो भागते हुए जाती है वाटर कूलर के पास। तो वैदई पहले तो वाटर कूलर के आजू बाजू देखती है कि कोई नहीं है, फिर प्रीति पूरी बॉटल भर लेती है और फिर वहां से जाती है। तो वैदई उसको एकदम से खींचती है और साइड में लेकर जाती है, और वो कॉरिडोर के थोड़ा साइड वाला एरिया रहता है और वहां पर खड़े होकर बोलती है कि हमें बुलाने का, हमें आपने बुलाया। तो प्रीति हंसते हुए बोलती, मैंने कब बुलाया आपको? मैंने तो कहा था कि मैं वाटर कूलर के पास जा रही हूँ, मैंने तो आपको नहीं बुलाया। तो कहते हैं ना, वो क्या है ना, अपने पार्टनर की दिल की ख्वाहिश में बहुत अच्छे से समझ लेती हूँ। तो मैं समझ गई थी कि आप ही ने मुझे बुलाया है, और आप मुझे नहीं बुलाओगे तो और कौन बुलाएगा? ऐसा है क्या? तो कहती हूँ तो बहुत प्यार से उसे हाथ पकड़ते हैं, दोनों साइड में खड़े रहते हैं, एक दूसरे की तरफ देख रहे रहते हैं। जो वैदई है उसकी नज़र ही नहीं हटती है प्रीति से, क्योंकि आज वो बहुत ब्यूटीफुल दिख रही रहती है। तभी वैदई अपने पॉकेट में हाथ डालती है और वहां से एक डेयरी मिल्क निकालती है, और डेयरी मिल्क उसके सामने रखकर बोलती है कि खाओगी? तो कहती है डेयरी मिल्क मुझे पसंद है। तो कहती है हाँ खाओ, बट इस बार कुछ डिफरेंट तरीके से, क्योंकि डेयरी मिल्क का मज़ा तो तब आएगा ना जब आप मेरे लिप से अपने लिप पर खाओगी। जैसी वैदई ये कहती है, प्रीति एकदम से शॉक होके बोलती, क्या बोल रहे हो आप? तो कहती मैंने फिल्मों में देखा था, कपल्स तो ऐसे ही खाते हैं। तो कहते हैं आप पागल हो गए हो, सच्ची में यू आर मैड, मैं जा रही हूँ। और वो वहां से ऐसे जा रही रहती है प्रीति। तो कहती है अरे ऐसे कैसे? और ये जो प्रीति जा रही रहती है, वैदेही उसको खींच रही रहती है। वैदेही फिर खींच के ना एक क्लासरूम रहता है, एम्प्टी क्लासरूम, जो मतलब यूज नहीं हुआ रहता है, उस क्लासरूम में लेकर जाती है, और वहां पे डेयरी मिल्क ओपन करती है और अपने डेयरी मिल्क अपने लिप्स पे रखती है, और उसे बोलती है अब आप खाओ ना। तो इशारे में बोलती है। तो पहले तो जो वैदेही रहती है वो थोड़ा सा पीछे, मतलब प्रीति थोड़ा सा पीछे हो जाती है, पर उसको पता रहता है कि वैदेही उसे जाने तो देगी नहीं। तो पहले वो इधर उधर देखती है और कुछ नहीं होता, तो एकदम से जल्दी से आकर वो बाइट तोड़ देती है। तो जो वैदेही रहती है वो हंसने लगती है, कहती इतनी जल्दी, आराम से तो खाना चाहिए था। तो वो कहती है कि नहीं नहीं कोई देख लेगा, मुझे नहीं। और ऐसे करके ना फटाक से वो भाग जाती है। दूसरी तरफ जो अनन्या वॉशरूम में रहती है, तो चाहत वॉशरूम में जाती है, और कोई चाहत को भी फॉलो कर रहा था। हाँ, वो निशान था जो उसको फॉलो करे जा रहा था, पीछे पड़ा हुआ था, फॉलो ही करे जा रहा था। और वो लोग गर्ल्स वॉशरूम में रहते हैं, तो यहाँ पर निशान गर्ल्स वॉशरूम में तो जा नहीं पाता है, पर वो बाहर वेट कर रहा रहता है। तभी उसके हाथ में जो रहता है वो एक बॉक्स रहता है, जो चाहत के हाथ में रहता है, जो उसने एक्चुअल में निकाला हुआ रहता है अपने अनन्या के लिए। फिर वो वॉशरूम में जाते हैं, तो फिर वहाँ पर वो उसे मिलती है। और अब आगे क्या होगा जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।